वेलकम बैक माय चैनल माय फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के वर्णमाला के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। वर्णमाला, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि हो। इस ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, इस ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई फ्रेंड्स ध्वनि है। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी में वर्णों की कुल संख्या, वर्णों की गणना दो आधारों पर की जाती है। पहला उच्चारण के आधार पे, दूसरा लेखन के आधार पे। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पे 46 वर्ण होते हैं, जिसमें से 11 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं, जिसमें से 11 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पे लेखन के आधार पे 52 वर्ण होते हैं। लेखन के आधार पे 52 वर्ण होते हैं। ध्यान रखना फ्रेंड्स, यदि पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला को दो वर्गों में बांटा गया है, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से इसमें केवल 11 ही स्वर होते हैं। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग बताइएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वर के प्रकार, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। पहला हर्ष स्वर जिनकी उच्चारण में कम समय अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उसे हर्ष स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ। दूसरा है दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से अधिक समय लगता है। जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से अधिक समय लगता है, इसमें 2 मात्रा का समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, आ। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि दीर्घ स्वर कौन है। हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन दीर्घ स्वर आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, आ, ये दीर्घ स्वर के उदाहरण हैं। और हर्ष स्वर के आ, ई, उ, ये हर्ष स्वर के उदाहरण हैं। तीसरा है प्लुत स्वर, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में किया जाता है। इसका प्रयोग किसी के पुकारने या नाटक के संवादों में किया जाता है, जैसे रा, इसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। थैंक्स फ्रेंड। अगर जो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग व्यंजन संधि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।